हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका पावर ऑफ बुक्स में। मेरा नाम है नीलम बाथम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक जो आपकी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसी बुक जो दुनिया की सबसे मशहूर बुकों में से माना जाता है। एक ऐसी बुक जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। एक ऐसी बुक जो आपकी मन की शक्ति को और बढ़ा देगी। एक ऐसी बुक जो आपने चाहा था वो सब आपको हासिल करा सकती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस बुक के राइटर है जोसेफ मॉर्फी। ये बुक बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है। आई थिंक सब बुकों में से ये बुक मुझे बेस्ट लगी है, क्योंकि ये बुक है आपके सोचने की जो आपके नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कभी कभार, उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। ये ऐसी बुक है। इस बुक की हम पावर बताएं तो मेरे शब्द ही कम पड़ जाएंगे कि मैं इस बुक को कैसे एक्सप्लेन करूं। आई डोंट नो, बट मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने। ये वीडियो इस बुक के सामने कुछ भी नहीं है। आप ये बुक पढ़ेंगे, आप खुद पढ़िए, मेरे बताए हुए मत चलिए। आप ये बुक खुद पढ़िए, तब आप जान पाएंगे कि आप अपने मन से, अपने माइंड से क्या क्या कर सकते हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि आपके पास पैसा हो, हेल्थ हो, मनी हो या कोई बिजनेस हो, कर भी पाएंगे। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि काश मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं खुद की कंपनी स्टेबलाइज कर सकूं। मगर ये जो बुक है ना, ये बुक में ऐसी पावर है जो आपको ऐसा माइंड बना देगी कि आपके पास पैसा ही पैसा होगा। वो पैसा आप यूज करके एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग, दो कंपनियां, 4-5 कंपनियां में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। थोड़ा सा, क्या आप जानते हैं आपके दिमाग का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच, आदतों और सफलता को कंट्रोल करता है। जी हाँ, डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी ने ये किताब इसलिए लिखी है क्योंकि ये हमें बताना चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझकर आप अपने जीवन में मिरेकल ला सकते हैं। जी हाँ, चमत्कार पे चमत्कार ला सकते हैं। जहाँ चाह है वहीं राह है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी ज्यादा चाह होगी उतनी ज्यादा आपकी राह निकलेंगी। अब चाहे जैसी हेल्थ की हो या मनी की हो या रिलेशनशिप की हो, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंट्रोल रखते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप बचपन में कहा गया होगा कि पैसा कमाना मुश्किल है, हर कोई यही बचपन में, क्या आज तक यही बोला जाता है। हम यूथ, आजकल जनरेशन का यही होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आज के जमाने में नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि हाँ ये एग्जाम क्लियर हो जाए तो मुझे नौकरी मिल जाएगा, बट क्या होता है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो कितना स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, तो आप सोच ही सकते हो। आपके अवचेतन मन में ये आपने मान लिया है कि और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपने मतलब आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मान लिया है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपके पास लिमिट से ज्यादा पैसा आ ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते। ये जो आपका माइंड है, आप इसके लिए पैसा कमाने के लिए रास्ते ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ठान लिया कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अमीर बनने के रास्ते भी ही बंद कर देगा। अगर आपने ये सोच लिया कि हम मुझे अमीर बनना है, आप दिन रात यही सोचते रहेंगे अमीर बनना, अमीर बनना, अमीर बनना है, तो क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा कि हाँ इसने अब ठान लिया है कि आपको अमीर बनना है। तो ये अपने आप सब माइंड से ऐसे ऐसे थॉट्स लेके आएगा, ऐसे रास्ते लेके आएगा कि आपको अमीर बनने के रास्ते और भी आसान होने लगेंगे। नंबर 2, विजुअलाइजेशन या फिर एफर्मेशन। अब
आपको मतलब समझ में आ रहा होगा विजुअलाइजेशन या फिर एफर्मेशन का मतलब क्या होता है। डॉक्टर जोसेफ मॉर्फी बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी सच्ची इमेजिन करेंगे और चीजें पॉजिटिव, आप थोड़ा सा भी सच्ची में कल्पना करेंगे और थोड़ी सी भी रोज पॉजिटिव थॉट्स आप बोलेंगे और सोचेंगे, वो तो आप वो सब चीज पा लेंगे जो आप चाहना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल बताते हैं। हर रात सोने से पहले क्या होता है, हमारे दिमाग में दिन भर क्या क्या चलता है, दिन भर क्या हुआ, यही हम सोच के चलते हैं और कुछ सोचते ही नहीं है। हर इंसान यही सोचता है कि अगर हम रात में सोने से पहले लेटते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है कि आज उसने ऐसा बोल दिया, देख लूंगा मैं उसको, या फिर उसने मेरे पैसे ले लिए थे उसने दिए नहीं, ऐसा सोचते हैं। या उसके बदले अगर हम हर रात सोते वक्त बोलें, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, सफल हूँ, और मैं आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, उस तरफ ले जाने लगेगा कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और क्या हैं, सफल है। मतलब आपका मतलब आप अपने पहले सबसे पहले बॉडी अगर साथ देगी तो आप खुश होंगे तो आपके पास सब कुछ रास्ते निकल के आएंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले अपने बॉडी पे ध्यान दीजिए कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ये जीवन पाके मैंने बहुत ज्यादा आभार हूँ इस जीवन का, ऐसा बोलना है। नंबर 3, मैं हर चीज जो भी काम करता हूँ उसमें सफल हो जाता हूँ। ये 3 ऐसे मतलब वर्ड हैं जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आसानी से कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, जो हम चाहते हैं वो सब मिल जाएगा। अब नंबर 3 है विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं, जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं और उस पर यकीन करते हैं, और वो यकीन क्या होता है, आपका भविष्य बन जाता है। तो आप विश्वास करें कि आप किसी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। आप कोशिश करें या विश्वास कर लें कि हमें, मान लो कि मुझे कैंसर है और आपने ये सोच लिया, मतलब सबकॉन्शियस माइंड पे ये मैसेज भेज दिया कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं ये मुझे अभी थोड़ा सा मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है, कुछ हफ्तों बाद देखना मेरी हेल्थ एकदम स्वस्थ हो जाएगी और मुझे ये कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल नहीं है। अगर ये आप रोजाना पर्टिकुलर बोलेंगे और यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं है, तो आपको यकीन होगा कि कुछ महीनों बाद, आई थिंक 1-2 महीने में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। वो बीमारी आपके बॉडीज में है ही नहीं, ऐसा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसलिए बहुत जरूरत है, अगर आपने कोई चीज विजुलाइजेशन किया है, एफर्मेशन किया है, तो उस पर बिलीव भी करना पड़ेगा। बिलीव नहीं करोगे तब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ये बात साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस भी मानती है कि बिलीव कैन इफेक्ट बायोलॉजी। बिलीव कैन इफेक्ट बायोलॉजी यानी आपके विचार आपकी सेहत पर असर डालते हैं। जी, आप जैसा विचार रखेंगे आपकी सेहत वैसी होती रहेंगे। आप ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे, आपकी टेंशन होगी तो आपका कैसा, बहुत जल्दी बूढ़े होने लगेंगे, आपके रिंकल्स वगैरह सब कुछ, बाल सफेद हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, आप खुश होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको देखना आपके चेहरे पे निखार आएगा। तो इसलिए कहते हैं अगर आपने कुछ अच्छा सोचा है तो उस पर विश्वास रखें। अब बात करते हैं 4th पॉइंट पे कि सबकॉन्शियस माइंड से पैसा को कैसे आकर्षित करें, पैसे को कैसे अपने पास बुलाएं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज ये बताएंगे, ये संदेश देंगे कि मैं धनवान बनने की योग्य हूँ, मेरे पास पैसा आता जा रहा है। अगर आप अपने अवचेतन मन को रोज ये कहेंगे, मैं अमीर बनने की योग्य हूँ, मेरे पास पैसा आता जा रहा है, मेरी सोच और मेरी आदतें, मेरे एक्शन सब कुछ पैसे को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब पैसे को अपने तरफ खींच रहा है। ऐसे बोल सकते हैं, टिप बताती हूँ क्या, जैसे हर दिन सुबह शाम अपने लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे कि पहले से पूरा हो चुका हो। मतलब जैसे आप सोच लें, आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग व्यक्ति हैं,
ठीक है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ये सोच लो, माइंड सेट एकदम पूरी तरीके से बना लो, 200% बना लो कि मैं अमीर हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा है, खूब सारा पैसा है, और मेरे पास सारी लग्जरी चीजें हैं जो मैंने उन पैसों से ली है। माइंड भी वैसा हो जाएगा, तो आपके माइंड से अपने आप रास्ते निकलेंगे कि कैसे इस तरफ से हम कोशिश करेंगे तो पैसा आएगा, इस तरफ से जाएंगे, बारे में सोचेंगे, काम करेंगे तो इस तरफ से पैसा आएगा। ऐसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें उसके बदले हमें बहुत कुछ मिलता है। कहते नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मतलब हम भगवान से एक इच्छा मांगेंगे तो भगवान क्या करता है, छप्पर फाड़ के देता है। वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमने 2-3 थॉट डाल भी लिए कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसे ही पैसा है और मैं जो भी करता हूँ पैसे के लिए वो सब पैसा मेरे पास आता है, तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। हमने 3 बातें बोली उसको, वो हमें 30 प्रकार के तरीके लेके आएगा पैसे कमाने के। सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप और मेंटल पीस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आज के ज़माने में रिलेशनशिप और मेंटल पीस दुनिया के पास बहुत कम है। मैं आजकल जिसको देखो रिलेशनशिप, कुछ बात हुई टूट गया, अगर हम जोड़ना चाहें तो वो जोड़ नहीं पा रहा है। या मेंटल पीस, अगर वो रिलेशनशिप टूट गया तो उस पर मेंटल पीस क्या होगी, नहीं होगी ना। तो आपके सबकॉन्शियस थॉट में आपके रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम अगर खुश नहीं होंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारा उधर ही पूरा फोकस बना रहेगा कि हाँ उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे चीट किया, ये सब वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने रिश्ते में प्यार, माफी और शांति के बीच के बारे में सोचेंगे तो आपके रिश्ते में वही सारी क्वालिटीज आएंगी। मतलब आपके जीवन में प्यार आएगा। अगर गलती सामने वाला करता है या आप खुद करते तो आप खुद माफी पहले बोलेंगे या वो बोलेगा, ठीक है। शांति, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब होगा तो मेंटल पीस आराम से शांति मिलेगी। हम पुरानी बातों को याद कर करके हमारे मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा माइंड क्या होता है, इतना टेंशन ले लेता है कि अपनी जो चिंता होती है ना, चिता जला देता है। इसलिए कहते हैं मेंटल पीस बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में अगर मेंटल पीस है, शांति से अगर सब काम किया जाए तो एक रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है और उसको ग्रोथ डे बाय डे कर सकते हैं। 6वां पॉइंट जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम करने का तरीका। सबकॉन्शियस का सबसे ज्यादा असर तब होता है जब हम सोने जाते हैं या उठते समय होता है। इस समय क्या आप पॉजिटिव और थॉट्स, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें जैसे कि वो पहले से आपके पास है। 7वां पॉइंट है जो हमारा लास्ट पॉइंट है, फाइनल मैसेज, जिंदगी बदल सकती है। फाइनल मैसेज बता रही हूँ, जिंदगी बदल जाएगी इस बुक को पढ़ने से। मैं इसलिए रेफर कर रही हूँ कि एक बार जरूर आप इस बुक को पढ़ना। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यूट्यूब पे डाल के देख सकते हो, इसका पूरा फुल ऑडियो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में। मैं ये नहीं कहती हूँ आप मेरा वीडियो देखो या किसी का वीडियो देखो। मैं ये कह रही हूँ आप एक बार इस बुक को खरीद के आप खुद पढ़ेंगे ना, तो आप क्या होता है, जो सब कुछ बोलने सुनने दिमाग का सारा फोकस इस बुक पे जाएगा, उसकी हर एक लाइन पे जाएगा। तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये बुक क्या कह रही है हमसे। डॉक्टर मॉर्फी कहते हैं चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर डेस्टिनी। मतलब अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोच से भर दे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों ये थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वीडियो। हालांकि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ये एक छोटी सी झलक थी। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस वीडियो में इसका थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाया है, वो मैंने लिंक पे ऐड कर दूंगी, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई बुक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते,
राम राम।